क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए, पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसी तरह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो ये होता है, आप देख सकते हैं कि पाइरुविक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो जो ब्लड होता है और इसमें जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई बुजुर्ग मतलब कि उनकी एज 80 प्लस हो जाती है और उनकी हालत ख़राब रहती है तो आपने सुना होगा कि उनको डायलिसिस पे रखा गया है। अगला है कि पेप्सिन बदल देता है। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। अगला कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है? तो यह है यकृत मतलब कि लीवर। अगला क्वेश्चन कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो पित्त है ये पैदा होता है लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो सबको पता है कि जो पित्त है वो पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये होता है लीवर मतलब कि यकृत। अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप होता है 120 mm और 80 mm। मतलब कि आप देखे होंगे कि ये ऐसे लिखा जाता है 120/80। अगला क्वेश्चन कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पे क्या असर पड़ता है? तो जब मनुष्य दौड़ता है तो जो उसका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो मतलब कि जब एक पूरा लाइफ पीरियड है उसमें मनुष्य का हृदय धड़कता है लगभग 2 अरब के बराबर। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में लगभग 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग से संपन्न होता है? तो देखिए, जो छोटी आंत होती है, भले ही इसका नाम छोटी आंत हो लेकिन इसमें सबसे अधिक क्रिया होती है। मतलब कि जो हम खाना खाते हैं और उसमें जो पाचन होता है उसका अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो देखिए, पाचन की क्रिया मुंह में से ही शुरू हो जाती है। जब हम कोई भी भोजन मुंह में लेते हैं तो यहीं से जब हम उसे चबाते हैं तो वहीं से लार इसमें मिल जाता है और ये जो लार होता है भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य की पाचन क्रिया है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मतलब कि जो रक्त का परिसंचरण तंत्र आप देखते हैं ये सबसे पहले बताया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे यहाँ ब्लड में, इसका काम है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। अगला कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन? तो यह है हीमोग्लोबिन या फिर लोहित कोशिकाएं, और लोहित कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? मतलब कि आप देखते हैं कि हम जब कोई इंजेक्शन लगाते हैं वो भी ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। कई इंजेक्शन कई रोमांस के लिए आते हैं। तो जब इस तरह जब कोई भी चीज़ डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे सबसे अधिक काम करना शुरू कर देता है WBC। देखिए, एक होता है RBC और एक होता है WBC। तो यहाँ रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये वाइट ब्लड सेल होते हैं। तो ये सबसे पहले काम शुरू करता है WBC। अगला कि पेस मेकर का कार्य क्या होता है? अभी आपने देखा कि जो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। तो जो पेस मेकर है इसका काम ये है कि जो हृदय की धड़कन होती है उसको नापे। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। अगला क्वेश्चन कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वही है कि रक्त में जो लाल रंग दिखता है आपको RBC में, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो ये होता है लोहा। आप ये वो वाला लोहा नहीं है जो आप देख रहे हैं या सोचते हैं, ये दूसरा लोहा है। अगला क्वेश्चन कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो अभी आपने देखा कि जो शरीर का हीमोग्लोबिन होता है उसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन का
परिवहन करे, और इसके लिए वो एक तरह की कोशिकाओं का प्रयोग भी करता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो अभी आपने देखा कि हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, लाल रंग, और लाल रंग में कौन होता है? तो RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन कि सफेद रक्त कण मतलब कि WBC का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए WBC आपने देखा होगा कि जब कहीं पे हमें चोट लगती है तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ पदार्थ निकलता है, तो ये होता है WBC, और इसका काम ये है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे। जब आपके अंदर WBC की कमी हो जाएगी, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, तो आपके लिए एक जुकाम भी आपको मार सकता है। और आपने सुना होगा अगर एड्स का नाम, तो इसमें यही होता है कि आदमी के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है, और यहाँ पे अगर इनको एक जुकाम भी हो जाए छोटा सा, तो इससे भी इनकी डेथ हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ये है ब्लड प्रेशर, आपने आम जिंदगी में इनका नाम बहुत बार सुना होगा। तो ये होता है धमनी, जो ब्लड होता है ये धमनी के भित्तियों पे दबाव डालता है और यहीं से ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें क्या होता है? तो देखिए जब आप सोए रहेंगे तो ये घट जाएगा, जब आप नॉर्मल क्रिया करेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, जब आप दौड़ेंगे तो जो ब्लड प्रेशर होता है बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर आप दौड़ते हैं तो क्या बढ़ता है? तो ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि RBC कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये जो RBC होती है मतलब कि रेड ब्लड सेल, ये होती हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न, और ये खत्म कहाँ पे होती हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे कहीं कहीं पूछा जाएगा। तो ये खत्म होती है प्लीहा में, देखिए यहीं पे पूछा गया है। तो जो ये RBC आप इनके बारे में जान लीजिए। RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल, इनमें जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के। आपको इसी तरह जो क्वेश्चन है उन्हें कनेक्ट करके पढ़ना होगा। बस आपने RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल, इनमें जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ढोना। अब यहाँ पे आप ये जानिए कि जो RBC है ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, और ये कहाँ खत्म हो जाता है? तो प्लीहा में। इसीलिए जो प्लीहा होता है उसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आप ये भी जानिए कि जो RBC होता है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मतलब कि आज आपके शरीर में जो RBC बन रहा है वो 120 दिन के बाद खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपके हेल्थ पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि लोग सोचते हैं। तो ये जो आपका खून है आज वो 120 दिन बाद खत्म हो जाता है, और ये हर रोज बनता रहता है। तो ये होता है RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसके लगभग 19 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन सभी पार्टों को देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीडी जीके के हम लगभग 5000 प्रश्नों के सीरीज को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 31। अगला क्वेश्चन की परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये बनता है लीवर यानी कि यकृत में यूरिया, और ये हमें मूत्र मार्ग से बाहर आता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये कौन सी है? तो इस ग्रंथि का नाम है अवधु ग्रंथि। अब जो मानव रुधिर होता है ब्लड, जिसमें आपने देखा कि जो RBC है ये इसका कार्यकाल 120 दिन होता है, तो इसका pH वैल्यू कितनी होती है? तो pH वैल्यू होती है 7.4, और ये कई बार पूछा गया है। देखिए pH वैल्यू का क्या मतलब कि एक स्केल होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 14 होता है। 0 से 7 तक जो होते हैं इनको कहते हैं एसिड या फिर अम्ल, और जो 7 से लेकर 14 होते हैं इनको कहते हैं क्षार यानी कि बेस। तो इस तरह देखा जाए तो आपका अम्ल क्या होगा? यह क्षार होगा, थोड़ा सा क्षार होगा। अगला क्वेश्चन कि मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है यूक्रोम के कारण। आपने देखा होगा कि कभी कभी मेडिसिन खाने पर ऐसा मूत्र आता है, तो ये होता है क्यों? तो यूरोक्रोम के कारण।
अगला क्वेश्चन कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अगला कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में माइक्सोडीमिया होता है? माइक्सोडीमिया तो ये होता है अवधु ग्रंथि के कारण। और अभी आपने पिछले पेज पे देखा है कि जो अवधु ग्रंथि होती है वो आपके मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो जो अवधु ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, इसकी जो ये जब काम करना बंद करती है तो यहाँ पे होता है आपको माइक्सोडीमिया। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये होता है हिप्पेरीन। आप देखेंगे कि अगर आपका ब्लड बाहर निकलता है शरीर से तो वहाँ पे जब ये हवा के प्रभाव में आता है तो थोड़ी ही देर में जम जाता है और खून बहना बंद भी हो जाता है। लेकिन शरीर के अंदर ऐसा नहीं होता है, शरीर में खून कभी जमता नहीं है। अगर खून जम जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर खून नहीं जमता है इसका कारण क्या है? तो ये है हिप्पेरीन। देखिए वीडियो हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं स्पीडी जीके का, इसी तरह लूसेंट जीके की भी वीडियो अपलोड है। लेकिन दिक्कत बस एक बात की है कि इस तरह की वीडियो पर 10% भी लाइक नहीं हो पा रहा है। मतलब कि अगर 1000 लोग वीडियो को देखते हैं तो 100 लाइक भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिकतम लाइक हो सके। अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें पानी होता है 80 से 88%। अगला क्वेश्चन कि रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है ये कौन सी होती है? लोहा। और इसके लिए आयरन की गोली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? प्यूरिफाइंग। तो ये होता है किडनी में, और इसीलिए जब किडनी फेल हो जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। अगला क्वेश्चन कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो देखिए अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित करने का मतलब क्या है? मतलब कि भोजन का पाचन हो जाना। तो भोजन का पाचन का अधिकतम क्रिया कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। तो जब छोटी आंत में अधिकतम भोजन का पाचन क्रिया होगा तो यहीं पे अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित कर लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन की सामान्यतः निषेचन होता है? निषेचन तो ये होता है गर्भाशय में। और अगला है कि एमनियोस्टेटस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो ये बताता है कि जो भ्रूण है, मतलब जो भ्रूण है उसका लिंग क्या है। मतलब कि बच्चा के पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है कि उसका जेंडर क्या है। हालांकि इसको भारत सरकार ने गैर कानूनी जारी कर दिया इसके लिए कानून। और ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, जैसे कि आपको इस तरह दिख रहा है। तो ये दरअसल टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है, ये फॉन्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन हम आपको पूरी तरह डिसिप्लिन मतलब कि डिस्क्राइब करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो रक्तचाप है ये किससे नियंत्रित किया जाता है? मतलब कि ब्लड प्रेशर। तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन से ग्रंथि में से स्रावित होते हैं? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये होती है पीयूष ग्रंथि, और ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर उच्च 49 आता है तो जो आरबीसी की संख्या है इनकी संख्या बढ़ेगी, जिनका कार्यकाल होता है केवल 120 दिन। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में जो हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम है पंपिंग करना, और ये जो ब्लड होता है इसे पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता रहता है। अगला क्वेश्चन कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित किए जाते हैं? तो ये होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है कि जो रुधिर है मतलब खून है उसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है 80 से 88% इसमें एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। अगला क्वेश्चन कि एंटीजन या फिर प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो यह काम ये करता है कि जो प्रतिरक्षी हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देता है, मतलब किसी भी रोग से बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला क्वेश्चन कि मानव के श्वेत कणों का व्यास क्या होता है? व्यास पूछा गया है, मतलब कि WBC का ये होता है 0.07 mm। अगला क्वेश्चन कि अपोहन मतलब कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ये विक्र की एक क्रिया है। अगला क्वेश्चन कि संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसे कहते हैं संवेदन। अगला क्वेश्चन स्वेदन।
अगला का क्वेश्चन कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? तो ये होता है बीजांडसन, और यहाँ पे जो भ्रूण होता है यहीं पलता है और इसके विकास के लिए यहीं से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो जो स्त्रियों में नसबंदी होती है इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए जो गाय या फिर भैंस होती है इनमें दूध जल्दी उतर जाए, इनके थनों में जल्दी से दूध आ जाए, इसके लिए ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाई जाती है। हालांकि इसे भारत सरकार ने बाद में बैन कर दिया, लेकिन पहले इसका प्रयोग इसीलिए होता था, जल्दी से इनका जो दूध है, जो बिना बछड़े का भी दूध इनका निकाला जा सकता था। अगला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये होती है ऑर्टो ग्रंथि, और ये थायराइड की है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन, ये इसको नाम दिया गया है, तो ये है एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये है दंतवल्क, मतलब कि दांत वाले। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित, तो ये होता है बीटा कोशिका में। अगला क्वेश्चन कि मानव के अमाशय में जो अम्ल X उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो ये अम्ल क्या है? मतलब कि मानव के अमाशय में एक अम्ल उत्पन्न होता है, ये होता है HCl, और जो HCl का काम क्या है? तो ये भोजन को पाचन में सहायता करता है। भोजन का पाचन का अधिकतम क्रिया कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन कि क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में? तो यहाँ पे संश्लेषण होता है पाइरुविक अम्ल का। अगला क्वेश्चन कि पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं इनको कौन चूसता है? तो इनको चूसा जाता है लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में जो RBC होती है इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अभी आपने देखा अस्थि मज्जा में, और यहाँ पे इनका विनाश कहाँ पे होता है? तो प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को इनका कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन कहाँ पे उत्पादित होता है, कैसे उत्पादित होता है? तो ये होता है पेनक्रियाज क्रिया के द्वारा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण की क्रिया कैसे होती है? ये होती है वायु श्वसन में। अगला क्वेश्चन कि हम हवा में अपनी सांस छोड़ते हैं, जो इसमें CO2 की मात्रा होती है ये लगभग कितनी होती है? ये होती है 4%। अगला क्वेश्चन कि हृदय वंचित होता है, तो हृदय में ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है। अब ऐच्छिक पेशियां और एक अनैच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी की मतलब कि जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, अनैच्छिक पेशी की मतलब कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो हृदय है ये लगातार पंप करता रहता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जिस दिन ये केवल 10 सेकेंड के लिए रुका उस दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जो हृदय होता है इसमें ऐच्छिक पेशी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में त्वचा कौन से स्थान पे सबसे अधिक मोटा होता है? ये होता है तलुए पर। तलुए मतलब कि पैर के निचले हिस्से पे। अगला क्वेश्चन कि रक्त जमने पर कौन से तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये होता है Ca मतलब कि कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में सामान्य फैस्टीन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होती है? तो जो 100 ml रुधिर है इसमें जो शर्करा की मात्रा होती है 80 से लेके 100 mg होती है। अगला क्वेश्चन अवरोही की ऊंचाई पे जाने पे जो RBC है उनकी संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो अब अगर आप अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो RBC की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कि जो मानव का खून है इसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो 140 से लेके 180। अगर इतना है तब तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए जो वाहिकाएं होती हैं मतलब जो नस होती हैं उनसे जिनसे ब्लड जाता है, अगर इनका जो व्यास कम कर देंगे आप तो जाहिर सी बात है कि जो हृदय है इसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और रक्तदाब बढ़ जाएगा। और यही चीज़ होता है कोलेस्ट्रॉल में। जब कोलेस्ट्रॉल में दोनों तरफ से नसें जाम होने लगती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है।